अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासी खिचड़ी के साथ मैं आपका मेज़बान राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, मौसम बहुत सर्द है, कहीं बर्फ़बारी हो रही है तो कहीं तेज़ हवाएं चल रही हैं और कहीं मूसलाधार बारिश हो रही है। ऐसे सर्द मौसम में एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें। और फिर कोरोना के केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो फिर एहतियात बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है और एहतियात का दामन जो है वो छोड़ना मोहलक हो सकता है। और आप ऐसे ही एहतियात का दामन अपने साथ पकड़े रखें जैसे कि हमने चौधरी सियासत का दामन पकड़ा हुआ है। चौधरी सियासत हमारे साथ ऑनलाइन हो गए हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, बताएं तबीयत कैसी है आपकी? काफ़ी बेहतर है। अच्छा चौधरी साहब, ये बताएं ये क्या बयान दे दिया आपने कि इनकलाब जो है वो तनख्वाहदार तबका लेकर आएगा? महंगाई इतनी हो गई है, दीदार है, मुझे भी जो तनख्वाह मिलती है वो भी बहुत कम है। आपको पता है कि मैं साबिक़ वज़ीर आज़म, तो जो बंदा साबिक़ वज़ीर आज़म हो जाए तो उसको भी कोई ना कोई मिलता रहता है, वो पेंशन मिलती रहती है, थोड़ी बहुत उसकी भी तनख्वाह होती है। मेरा अपना गुजारा नहीं होता है, तो मैं भी तनख्वाहदार तबके में शामिल हूँ। इस वजह से मैंने कहा कि अब इनकलाब आएगा तो यही तबका लेकर आएगा, तो इस वजह से इनकी जो तनख्वाह है वो बढ़ाई जाए, महंगाई के शरह से बढ़ाई जाए, वरना आने वाले इंतखाब में जो है ना वो बहुत बुरा होगा। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है चौधरी साहब, आपको तनख्वाहदार तबके की अहमियत का तो एहसास है। ये बताएं कि ये सदारती निज़ाम का शोशा क्यों छोड़ा गया है और हुकूमत इस पर क्यों खामोश है? शोशा कोई भी छोड़ सकता है और ये शोशा जो है ये हुकूमत ने खुद छोड़ा है। वैसे निज़ाम सदारती हो, पार्लिमानी हो, जमहूरी हो या जो भी हो, निज़ाम को चलाने वाले बंदे ठीक होने चाहिए। अब पीटीआई वाले ये शोशा छोड़ के मज़े ले रहे हैं, लेकिन अभी मुल्क जो है वो जिस किस्म के हालात से गुजर रहा है उनको अंदाज़ा नहीं है कि उनके साथ होने क्या है। वो तो शुक्र करें कि खैर बनाएं कि हम उनके साथ हैं, अभी तक साथ हैं। और इस किस्म के शोशे जब वो छोड़ेंगे तो उनको चाहिए कि वो इस किस्म के शोशों में हमें मत भूलें, वरना ये ना हो कि हम उनको भूल जाएं। सुना है तहरीक इंसाफ के बहुत सारे ज़ली अहदेदार काफ लीग में शामिल हो रहे हैं और तहरीक इंसाफ ने इस पर बड़ा एतराज़ किया है। इसमें मैं तबसरा करूँगा टेड फॉर टैड, अदले का बदला है। जब इनकी हुकूमत बन रही थी 2018 में तो इन्होंने हमारे बंदे तोड़ के शामिल किए पीटीआई में, काफ लीग के। तो अभी वही बंदे जो थे वो उनका दिल भर गया है, तो उनका दिल भर गया तो हमने फैसला कि वो वापस आना चाह रहे हैं। वो जो पंछी उड़ गए थे तो वो पंछी अब वापस आना चाह रहे हैं, तो उनको वापस आने दें, तो कोई बात नहीं, हम अपने बंदे वापस ले रहे हैं। इसमें पीटीआई को नाराज़ नहीं होना चाहिए। वैसे भी सुबह का भूलना शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, उसे मुस्लिम लीग काफ का कारकुन कहते हैं। डील है ढील है, कौन किससे डील कर रहा है, कौन किसको ढील दे रहा है, ये साइंस तो ज़रा समझाएं। देखें, जो डील है वो किसी डील के बगैर परवान नहीं चढ़ सकती, और जब डील दे दी जाए तो तभी डील होती है। तो इस वजह से डील का और ढील का चोली दामन का साथ है। वैसे भी वो कहते हैं ना, डील कर लो डील, डील कर लो डील, डील ले लो डील, डील कर लो डील, डील ले लो डील। चौधरी साहब, अल्लाह का वास्ता है बस करते हैं। जैसे डील और ढील की हमें समझ नहीं आ रही, वैसे हमें आपके गाने की भी कोई समझ नहीं आ रही। डील कर लो डील, डीलो 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 डील, डील। ये होता है डील, समझ आ गई? हाँ, अब समझाइए, ऐसे होती है डील।